हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। मई मंथ के टॉपिक रहेगा हमारा एप्स एंड वेब पोर्टल। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर्स के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको। डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे। एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट। जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट
तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आइस गेट पोर्टल की। देखो, आइस गेट पोर्टल को ऐसे समझो, जब हम किसी दूसरी स्टेट में बिजनेस करना चाहते हैं, आप दिल्ली से मुंबई बिजनेस करना चाहते हैं, तो दिल्ली से अगर आप कुछ सामान भेजेंगे वहां पर, चाहे आप उसको रोड के थ्रू भेजें या फिर आप गुजरात होते हुए उसको पोर्ट के थ्रू मुंबई पहुंचाएं, आपको वहां पे सामान डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये सामान ऐसा है, रजिस्टर करना पड़ेगा कि मैं ये सामान यहां से लाया और आपकी स्टेट में आके बेच रहा हूं। तो काफी सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, काफी सारी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ते हैं, रजिस्टर करना पड़ता है उसके लिए। तो उस सब को एक इजी बनाने के लिए, ताकि आप ऑनलाइन जाएं और आपका ये सारा काम हो जाए, आपको ज्यादा बारी बारी कभी आप इस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, कभी उस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं परमिशन लेने के लिए, आपको सारी परमिशन ऑनलाइन मिल जाए, सभी डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन अपलोड करके परमिशन ले सकें। इसी वजह से एक आइस गेट पोर्टल लॉन्च किया गया था सीबीआईसी के द्वारा, ठीक है, एज अ कॉमन पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड बिल्स ऑफ एंट्री। इसको अच्छे से देखते हैं। पहली चीज, सीबीआईसी क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के द्वारा यह रेगुलेट किया गया फॉर रजिस्ट्रेशन, फाइलिंग ऑफ बिल्स ऑफ एंट्री एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एक सिंगल पोर्टल पे हो सके। इसी वजह से आइस गेट पोर्टल लॉन्च किया गया था। यह क्या था कि जो फैसिलिटेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन द कंट्री थ्रू ट्रांसपेरेंट एंड सीमलेस ऑनलाइन मोड हो सके। अगर आपको इस वेब पोर्टल को यूज करना है तो icegate.gov.in पे जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ऑल राइट, फिर की अमेंडमेंट्स क्या रहे? ऑल द गुड्स अराइविंग थ्रू लैंड एयर मोड, अगर हम इस पे करते हैं, आप जैसे एयर से आ रहे हैं, लैंड से आ रहे हैं या फिर सी से आ रहे हैं, तो उनको क्या है, सबमिट देयर बिल्स ऑफ एंट्री थ्रू द आइस गेट पोर्टल। उन्हें अपने वहां पे एंड, जैसे अब मैंने बताया कि मैं दिल्ली से मुंबई बिजनेस करना चाहता हूं, तो मेरे को मुंबई पहुंचने से पहले आइस गेट पोर्टल पे प्रायर अपना एंट्री देनी होगी कि मैं मान लो 100 किलो चीनी लाया हूं या फिर 1000 किलो चीनी लेके आया हूं, तो मुझे पहले ही डिक्लेयर करना पड़ेगा आइस गेट पोर्टल पे, ताकि वहां पे कस्टम पोर्ट्स पे जाके चेकिंग हो सके, ताकि वहां पे अगर गलत मिला तो फिर आप पे फाइन लगेगा, वो सारी चीजें। ऑल राइट, फिर फाइलिंग ऑफ बिल्स एट इनलैंड कंटेनर डिपोट, एयर फ्राइट स्टेशंस, लैंड कस्टम स्टेशंस विल आल्सो बी डन थ्रू दिस वेब पोर्टल, जो कि आइस गेट पोर्टल रहेगा आपका। लॉन्च किसके द्वारा? सीबीआईसी। सीबीआईसी क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे सुपेस की। सुपेस क्या है? सुपेस की पहले तो फुल फॉर्म देखो, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। कोर्ट्स की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ये एक पोर्टल लॉन्च किया गया, जो कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस पे बेस्ड है, एआई पे वर्क करेगा, ठीक है। मतलब पूछा जा सकता है कि सुपेस आपका कौन से टूल पे वर्क करता है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन टूल पे वर्क करता है सुपेस। किसके द्वारा सुपेस लॉन्च किया गया था? सुपेस आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, ताकि सुप्रीम कोर्ट की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ा सके, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। तो सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी सुपेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन टूल पे बेस्ड है, जो पहला काइंड है अपने वर्ल्ड के, इस वर्ल्ड में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रहेगा, कि जो डाटा कलेक्ट करेगा, रेलिवेंट फैक्ट्स कलेक्ट करेगा और उसी हिसाब से एक रिसर्च प्रोसेस में काफी हेल्प करने वाला है ये जजेस की, ठीक है। सुपेस पोर्टल इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ सीजेआई श्री अरविंद बोबड़े, द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी। ये पहले चेयरमैन थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी के, तो उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है ये सुपेस पोर्टल। ऑल राइट, efficient use of AI for collecting information related to case to reduce the workload of judges। जजेस की बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये, क्यों? क्योंकि ये डाटा कलेक्ट करके जो रेलेवेंट डाटा है, जो केस से रिलेटेड डाटा है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा, वही उनको हेल्प करेगा। लेकिन जो फाइनल डिसीजन होगा वो किनके द्वारा लिया जाएगा? वो जज के द्वारा ही लिया जाएगा, ये कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं है। ऑल राइट, तो सुपेस किसके द्वारा लॉन्च किया गया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस सर बोबडे के द्वारा लॉन्च किया गया। फुल फॉर्म क्या है? सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। और लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? ये स्टार्ट किसके द्वारा किया गया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। पर्सन का नाम आ जाए तो श्री अरविंद बोबडे, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाए तो सुप्रीम कोर्ट। ऑल राइट, नेक्स्ट, हाँ एक चीज और, जस्टिस एल नागेश्वर राव, यह अभी के करंट चेयरमैन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी के, ठीक। चलो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे मधु क्रांति पोर्टल की, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसके साथ साथ हनी कॉर्नर्स ऑफ NAFED इन न्यू दिल्ली याद रखिए, लेकिन मेन चीज मधु क्रांति पोर्टल।
मधु क्या होता है? हनी। ठीक है, हनी के लिए इनकी मतलब बीहाइव्स का ट्रैक किया जा सके कि कोई मिलावट तो नहीं हो रही है, कहां पे कितना शहद प्रोड्यूस हो रहा है, कहां पे बीहाइव्स वहां पे रखी जाती हैं, कितनी अमाउंट में क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, वहां पे अगर जब वो सेल परचेज कर रहे हैं तो क्या वहां पे कोई मिलावट तो नहीं हो रही है हनी में बेचते टाइम, ताकि प्रॉफिट कमाया जा सके, क्योंकि मिलावट होगी तो हनी की जो क्वालिटी है वो खराब हो जाती है। ठीक, तो मधु क्रांति पोर्टल इस पूरा एक डाटा मेंटेन हो सके, एक डाटाबेस बन सके रिलेटेड टू हनी सेल एंड परचेज। ये मधु क्रांति पोर्टल लॉन्च किया गया। किन के द्वारा लॉन्च किया गया? नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक, चलो इसके बारे में देखें। एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर रहेंगे हमारे नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने मधु क्रांति पोर्टल और हनी कॉर्नर्स ऑफ द नेशनल एग्रीकल्चर कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन इन न्यू दिल्ली इनको लॉन्च किया। मधु क्रांति पोर्टल की बात करें तो ये किसका इनिशिएटिव है? नेशनल बी बोर्ड का इनिशिएटिव है। अंडर नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के अंडर नेशनल बी बोर्ड का ये मधु क्रांति पोर्टल रहेगा, ये इनका इनिशिएटिव रहेगा। फिर पूछा जाए तो कौन सा बैंकिंग पार्टनर रहेगा आपका मधु क्रांति पोर्टल का? तो इंडियन बैंक उनका एक टेक्निकल एज वेल एज बैंकिंग पार्टनर रहेगा ऑफ द डिजिटल प्लेटफॉर्म मधु क्रांति। ऑल राइट, फिर यही चीज यहां पे बोल रहा है कि नेशनल बी बोर्ड है साइंड एन एमओयू विद इंडियन बैंक फॉर दिस प्रोजेक्ट। ये हम देख चुके हैं कि बैंकिंग पार्टनर कौन है? इंडियन बैंक। ऑल राइट, एम क्या है? टू फैसिलिटेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन टू अचीव ट्रेसेबिलिटी सोर्स ऑफ हनी एंड अदर बीहाइव प्रोडक्ट्स ऑफ द डिजिटल प्लेटफॉर्म। द पोर्टल हैज द फंक्शनैलिटीज टू क्रिएट डाटाबेस, मतलब एक डाटाबेस बना दे कहां से सेल एंड परचेज हो रही है, जो मार्केट चेन बनी हुई है, मार्केट का एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, उसको हम ऑनलाइन लाए और ऑनलाइन आ गया तो फिर सारा डाटा ट्रैक किया जा सकता है कि कहां पे क्या हो रहा है, कहां पे कोई अगर चोरी भी कर रहा है, कोई एडल्ट्रेशन हो रही है तो उसका भी ध्यान दिया जा सकता है। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन की। तो नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन इज अ न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 500 करोड़ अलॉट किए गए थे अंडर द आत्मनिर्भर भारत अनाउंसमेंट फॉर ओवरऑल प्रमोशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक बी कीपिंग। एक चीज और याद रखिएगा, स्वीट रेवोल्यूशन। स्वीट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? आपका हनी से रिलेटेड है। ठीक, और एनबीएच इज इंप्लीमेंटेड थ्रू, हम देख चुके हैं, नेशनल बी बोर्ड। चलो नेक्स्ट याद रखना, एजुकेशन मिनिस्टर, हमारे जो एक्स एजुकेशन मिनिस्टर है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माई नैप 2020 पोर्टल कब लॉन्च किया गया था और किसके लिए लॉन्च किया गया था? टीचर्स के लिए लॉन्च किया था, ताकि उनको मेंटरिंग दी जा सके, उनको और अच्छे से पढ़ाया जा सके, बताया जा सके कि कैसे आपका इस टीचर्स की डेवलपमेंट हो सके और कैसे उनको बच्चों को पढ़ाना है और कैसे और ज्यादा वो बच्चों से एक इंटरेक्शन ला सकें। ठीक है, तो ये वेब पोर्टल किन के द्वारा लॉन्च किया गया था? ये याद रखना, ये था डिजिटल कंसल्टेशन के लिए। और किन के द्वारा लॉन्च किया गया था? हमारे जो एक्स एजुकेशन मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। ठीक, चलो नेक्स्ट हम एक ऐप की बात करेंगे, ट्रेड फैसिलिटेशन ऐप। ठीक है, डीजीएफटी की ट्रेड फैसिलिटेशन मोबाइल ऐप की बात करेंगे, लॉन्च की गई श्री पीयूष गोयल के द्वारा। ऑलराइट, आओ इसके बारे में देखें। इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है इसमें आगे ना, ट्रेड फैसिलिटेशन मतलब ट्रेड से रिलेटेड ये आपकी ऐप रहेगी। डीजीएफटी क्या है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ट्रेड फैसिलिटेशन मोबाइल ऐप फॉर प्रमोटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया एंड प्रोवाइडिंग क्विक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन टू इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स। इंपोर्टर्स की और एक्सपोर्टर्स की एक क्विक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए ये डीजीएफटी की एक ट्रेड फैसिलिटेशन ऐप लॉन्च की गई। किसका इनिशिएटिव? डीजीएफटी। डीजीएफटी मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। फिर पूछा जाए ये ऐप किसके द्वारा बनाई गई है? आपकी फैसिलिटेशन ऐप ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के द्वारा बनाई गई। ठीक, ये रेडी है, मतलब रेडी मतलब इसको आप ऐसे समझिए, जो एडवांटेजेस हैं इस ऐप के वो रेडी हैं। जैसे आर से रियल टाइम ट्रेड पॉलिसी अपडेट्स, ई से एक्सप्लोर आइटम वाइज एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज एंड स्टैटिस्टिक्स, एंड फॉर ए फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है ये, डी से डीजीएफटी सर्विसेज एंड मेड एसेसिबल टू ऑल, एंड यू वाई से क्या है? योर ट्रेड डैशबोर्ड, मतलब वहां पे आपका डैशबोर्ड आ जाएगा और सारी इंफॉर्मेशन आपकी उस डैशबोर्ड पे रहेगी आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड। तो किसके द्वारा बनाई गई? ये आपकी लॉन्च किसके द्वारा की गई? श्री पीयूष गोयल के द्वारा। किनका इनिशिएटिव है? डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का इनिशिएटिव है। ट्रेड फैसिलिटेशन ऐप है, बनाई किसके द्वारा गई? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के द्वारा। ऑलराइट, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड भी है, ये भी याद रखिए। इसके अलावा आपको याद रखना है एक ई सेंटा। ई सेंटा क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है आपकी, जो एक्वा फार्मर्स को कनेक्ट करेगी बायर से। बायर्स चाहे
नेशनल लेवल पे हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो, मतलब आप इंडिया में भी बाय कर सकते हैं यूजिंग दिस ई सेंटा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है एक्वा फार्मर से, या फिर आप बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो क्या ई सेंटा किसके द्वारा लॉन्च की गई? श्री पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च की गई। ई सेंटा है क्या? ये आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है जो एक्वा फार्मर्स को कनेक्ट करेगी किनसे? बायर से, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ई सेंटा इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर ऑग्यूमेंटिंग एनएसीएस से फार्मर्स इन ट्रेड इन एक्वाकल्चर। फिर याद रखिए आपकी जो ये लॉन्च की ये इनिशिएटिव किसका था? मेनली ये स्टार्ट किसके द्वारा की गई? ये था एनएसीएस से, जो कि नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर है। ये इनका इनिशिएटिव रहेगा ई सेंटा। ठीक है, ये कंप्लीटली पेपरलेस एंड एंड टू एंड ट्रेड प्लेटफॉर्म रहेगा। इसी हिसाब से फिर जो अब हमने देखा कि अगर कनेक्ट कर दिया है बायर्स को और सेलर को, तो क्या होगा? फिर वो अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, हार्वेस्ट डेट के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से सेल एंड परचेज कर सकते हैं प्रोडक्ट का। तो काफी हेल्पफुल रहेगा। इससे ये भी क्या होगा, जो बिचौलिया हम कहते हैं, मिडल मैन कहते हैं, वो भी हट जाएंगे। उससे क्या होगा, जो प्राइस क्वांटिटी की काफी कम हो जाती है, क्योंकि जो मिडल मैन होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट फार्मर से सामान उठाएंगे और फिर उसको यूजर को डायरेक्टली बेचेंगे। उसमें क्या होता है, वो बीच में कमीशन कमाते हैं और वो काफी ज्यादा प्राइस को बढ़ा देते हैं। तो अगर वो बिचौलिया हट जाएंगे, मिडल मैन को एलिमिनेट कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली जो प्राइस होगा चीजों का वो कम हो जाएगा। ये भी आपका जैसे रेस पे वर्क करता है। रेस क्या है? रिड्यूसिंग रिस्क, अवेयरनेस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स, इंक्रीज इन इनकम, शील्डिंग अगेंस्ट रॉन्ग प्रैक्टिस एंड ईज ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये है आपका ई सेंटा। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है, कनेक्ट करेगी एक्वा फार्मर्स को बायर से, और बायर्स नेशनल भी हो सकता है, इंटरनेशनल भी हो सकता है। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, मार्क करके चलिएगा। अभी जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। इन्होंने 2 मोबाइल एप्लीकेशन और एक वेब पोर्टल लॉन्च किया। ठीक है, पहली मोबाइल एप्लीकेशन हमारी सड़क, सेकंड मोबाइल एप्लीकेशन तामीर तरक्की। ठीक है, और जो वेब पोर्टल रहेगा वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक वर्क्स ऑनलाइन मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक, तो क्या फिर से मैं बता देता हूं, मनोज सिन्हा के द्वारा, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर के, 2 मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई, एक हमारी सड़क और दूसरी तामीर तरक्की। और उन्होंने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया जो कि है जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक वर्क्स ऑनलाइन मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम। क्या था ये? अगर हम इसके बारे में देखें कि क्या रहा, तो देखो सबसे पहले देखते हैं हमारी सड़क। ये क्या करेगा? ये जो लोगों की ग्रीवियंसेस है, जो लोगों की दिक्कत है, वो रजिस्टर करेगा। लोग जाके इस पे अपना रजिस्टर कर सकते हैं एंड फिर उसके हिसाब से उनकी प्रॉब्लम्स इस मोबाइल एप्लीकेशन में देके जो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा। तामीर तरक्की क्या इंश्योर करेगा? जो सुपरविजन करेगा, जो मतलब ग्राउंड पे जो स्टाफ होगा, उनका फील्ड स्टाफ होगा, वो जो डाटा अपडेट करेगा उस हिसाब से ध्यान रखेंगे कि क्या इफेक्टिव सुपरविजन ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो बन रहे हैं। जैसे मान लो कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट या फिर कोई स्कूल बनाने की बात की गई, तो इस ऐप के, तामीर तरक्की ऐप के थ्रू, वहां पे कोई उनका फील्ड मेंबर होगा जो फील्ड का जायजा लेगा और वहां का वो डाटा अपलोड करेगा कि जो क्या टाइम के हिसाब से ये प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है, क्या यहाँ पे कोई करप्शन हो रही है या नहीं। तो वो सारा डाटा इस तामीर तरक्की ऐप पे डाला जाएगा। फिर अगर हम बात करें इस पोर्टल की, ये एनेबल करेगा कंप्लीट ऑनलाइन मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विद वेरियस फंक्शनैलिटीज लाइक जियो ट्रैकिंग एंड डायनेमिक अपडेट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे मानस ऐप की। ठीक है, मानस ऐप पहले तो बता दो ये क्या है। देखो कुछ चीजें आप मानस ऐप से रिलेटेड याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। सबसे पहली चीज, मानस की तो एक फुल फॉर्म होती है, वो भी आप याद रखो। मानस क्या होता है? मानस ये एक होता है मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मेल्सी ऑग्यूमेंटेशन सिस्टम। ठीक है, ये हो गया मानस ऐप। फिर पूछा जा सकता है कि ये मानस ऐप है क्या, किस फील्ड के लिए है? ये हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है। एम क्या है मानस ऐप का? एक हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के लिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल वेलबींग को प्रमोट करने के लिए ये मानस ऐप लॉन्च की गई थी। किन के द्वारा? प्रोफेसर के विजय राघवन के द्वारा। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, इनके द्वारा मानस ऐप लॉन्च की गई थी। ठीक है, ताकि हेल्थ पर ध्यान दे। क्यों? क्योंकि अब जैसे कोरोना आया, कोरोना में काफी लोगों की इम्यूनिटी कम थी, ऑलराइट, तो उस हिसाब से ध्यान में रखते हुए मानस ऐप एक हेल्थ सेक्टर्स में लॉन्च की गई ताकि लोग अपनी हेल्थ का ज्यादा ध्यान रख सकें।
ऑलराइट, चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑनलाइन ग्रीवियंस पोर्टल की, ऑनलाइन ग्रीवियंस मैनेजमेंट पोर्टल की। ये शेड्यूल्ड कास्ट लोगों के लिए, जो शेड्यूल्ड कास्ट के पीपल हैं, एससी पीपल हैं, उनके लिए लॉन्च की गई, एनसीएससी के द्वारा लॉन्च की गई, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। क्यों लॉन्च किया गया? क्योंकि हमने देखा था कि जातिवाद पे भी अभी हमारे देश में बहुत ज्यादा केसेस आते रहते हैं, लोगों को उनकी जाति के हिसाब से जज किया जाता है, उन पे कमेंट किया जाता है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इन चीजों पे अगर कोई अपने जातिवाद पे कोई ऐसी केस उन पे आता है, कोई ऐसा अगर एक्सपीरियंस आता है उनकी लाइफ में, तो वो अपने इस पे शेयर कर सकते हैं, उस पे कंप्लेंट डाल सकते हैं कि उन पे जातिवाद का मुकदमा हो, और फिर उस केस को ध्यान में आगे देखा जाएगा कि क्या कितना संदिग्ध केस रहा वो। ठीक है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को, कोई ऐसी व्यक्ति है, उसके साथ कोई बदतमीजी हुई या फिर उसको कास्ट को लेके कोई कमेंट किया गया, तो वो इस ऑनलाइन ग्रीवियंस मैनेजमेंट पोर्टल पे जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता है। एंड फिर जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट रजिस्टर हुई उसके, वो मतलब एक ऑनलाइन एफआईआर की तरह आप इसको समझ लीजिए, फॉर शेड्यूल्ड कास्ट पीपल ओनली। ठीक है, लॉन्च किसके द्वारा की गई? एनसीएससी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, ग्रीवियंस मैनेजमेंट पोर्टल रहेगा ये, एनसीएससी के द्वारा लॉन्च किया गया है, शेड्यूल्ड कास्ट के पीपल के लिए है, उन बेसिकली शेड्यूल्ड कास्ट पीपल के लिए है। ठीक है, तो ये आपका नेशनल एनसीएससी ग्रीवियंस पोर्टल क्या करेगा? बेसिकली ये क्या करेगा, जो चीज मैंने आपको बताई कि आप एंड टू एंड फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स एंड ग्रीवियंसेस एंड देयर टैगिंग, मतलब फिर उनकी प्रॉब्लम्स को जो अपलोड करेंगे, डाटा कंप्लेंट डालेंगे, फिर उनको सॉल्व करेगा। फैसिलिटी टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द प्रोजेक्ट, मतलब एज अ प्रूफ अगर आप कोई ऑडियो वीडियो भी अपलोड करना चाहते हैं तो आप वो भी इसमें अपलोड कर सकते हैं। इट विल सप्लीमेंट द फिजिकल सबमिशन ऑफ कंप्लेंट एंड ग्रीवियंसेस। ठीक है, ये बेसिकली जैसे मैंने बताया ना, एक एफआईआर की तरह हो गया ऑनलाइन जस्ट फॉर शेड्यूल कास्ट पीपल। तो इट इज सिमिलर टू ई कोर्ट, इंडियाज ई कोर्ट प्रोजेक्ट। ठीक, फिर अगर हम एनसीएससी की बात करें, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 338 के अंडर इसको बनाया गया था। ऑलराइट, और ये क्या है? ये सेफ गार्ड करती है एनी एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट एंड एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज टू प्रमोट देयर सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंटरेस्ट्स। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारे कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।